गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 14 उसका पेज नंबर 33 और 34 वो समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि અશરફ બધાને કહે છે કે કલમથી લખે તો અક્ષર સારા આવે। તો બધા પૂછે છે કે કલમ એટલે શું। ઠીક છે, તો અશરફ કહે છે કે બરુ કે એવા કશાકની પેન્સિલ જેટલી લાકડીને આગળથી તીરછી છોલી લેવાની અને એનાથી લખવાનું। તો રાધાના મનમાં સવાલ આવે છે કે લાકડાથી તો કંઈ લખાય। તો ધવલ કહે છે કે એમાં શાહી કે રિફિલ કેવી રીતે ભરાય, ઇંક। ઓકે, શાહી मतलब ઇંક, या तो फिर रिफिल कैसे डाल सकते। तो अशरफ कहे छे कलम में रिफिल ना नखाय अने एमां शाही पण नहीं भरवानी। तो धवल अने हार्दिक कहे छे तो पछी कैसे लिखेंगे हम उससे। तो अशरफ कहे छे कलम ने दवात में एटले कि खड़िया में बोड़वानी एनाथी लखवानुं। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि कलम ने शेमा बोड़वानी बात अशरफ करे छे। तो दवात एटले कि खड़ियो, वैसा लिखो तो भी चलेगा, दवात में या तो फिर खड़िया में बोड़वानी बात। बोड़वानी मतलब डूबोना। ओके, बोड़ीने लखवानुं एनाथी सरस लखाय एवुं अशरफनुं मानवुं छे। ओके, हवे हार्दिक कहे छे तो वारे घड़ीए खड़िया में बोड़िया ज करवुं पड़े ना, बार बार डुबोना पड़ता है, फिर लिखो, फिर डुबो, फिर लिखो। तो हार्दिक कहे छे अरे बार बार उसको डुबोना ही पड़ता है क्या खड़िया में। तो अशरफ कहे छे हाँ तो, पण एनाथी लिखाई बहुत सरस आवे। ठीक है, पर अशरफ का मानना है कि कलम से अगर लिखते हैं तो उससे राइटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब धवल क्या कहता है। अब यहाँ पे एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, लॉन्ग थोड़ा। तो एना करता अपनी बॉल पेन सारी नहीं, ए अणी छोलवानी चिंता नहीं, शाही भरवानी माथाकूट। ओके, क्या क्या बोलता है कि पेन वापरवाथी कया फायदा थाय। तो पेन जब यूज़ करते हम तो उसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पहलो पॉइंट शू आवशे, बॉल पेन सारी। धवलનું શું માનવું છે कि बॉल पेन સૌથી સારી। क्यों? कारण कि अणी छोलवानी चिंता नहीं। ओके, इसको पॉइंट करना नहीं पड़ता है, शार्प नहीं करना पड़ता है, छीलना नहीं पड़ता है। शाही भरवानी माथाकूट नहीं। ओके, जैसे इंक पेन में हम इंक भरते हैं तो उसी तरीके से हमें बॉल पेन के अंदर इंक भरने की भी ज़रूरत नहीं है, ना हाथ गंदा थाय। ओके, अगर इंक भरेंगे तो हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। तो कैसे बॉल पेन में ऐसी इंक भरने की ज़रूरत भी नहीं है और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते। रिफिल खलास थाय एटले बदली काढवानी। ठीक है, तो धवलનું માનવું છે कि सबसे अच्छी बॉल पेन है। तो बॉल पेनना कया कया फायदा। फर्स्ट कि अणी छोलवानी चिंता नहीं, शाही भरवानी झंझट नहीं, हाथ गंदा थाय नहीं, अने ज्यारे रिफिल खलास थई जाए त्यारे बीजी बदली काढवानी। ओके, तो धवलનું मानવું છે कि बॉल पेन સૌથી सारी होय छे। सोनल कहे छे पण एनाथी तो अक्षर गंदा आवे। तो सोनल का क्या मानना है कि बॉल पेन थी लखीए तो अक्षर केवा आवे छे, गंदा आवे छे। तो मेहुल कहे छे मारा अक्षर तो बॉल पेन थी लखूँ तो पण सारा आवे छे। तो मेहुल की राइटिंग तो सबसे अच्छी है ना। तो मेहुल कहता है कि मैं चाहे कोई भी नोट में लिखूँ या मैं पेंसिल से लिखूँ या बॉल पेन से लिखूँ, मेरी राइटिंग तो अच्छी आती है। ठीक है, तो यहाँ ये पेज में समझ में आ गया 33 में। तो कलम, अशरफ क्या यूज़ करने की बात कर रहा है, कलम। ठीक है, और धवल क्या यूज़ करने की बात कर रहा है, बॉल पेन। बॉल पेन के फ़ायदे भी बताए हैं। और फिर मेहुल कहता है कि मैं चाहे पेन से, कलम से, किसी से भी लिखूँ पर मेरी राइटिंग तो अच्छी आती है। अब हम पेज नंबर 34 पे जाते हैं। अब हार्दिक क्या कहता है। हार्दिक कहे छे तारा अक्षर तो आम पण सरस छे। ठीक है, तो हार्दिक बोलता है कि मेहुल तेरे राइटिंग तो बहुत ही अच्छे है। हूँ तो पेंसिल थी लखूँ कि बॉल पेन थी, अक्षर सारा आवता ज नथी। तो बेचारा हार्दिक बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी नहीं आती है। चाहे वो बेचारा पेंसिल से लिखे, पेन से लिखे या किसी से भी लिखे, उसकी राइटिंग अच्छी आती नहीं है। तो राधा एने शू कहे छे, एनो अर्थ ए ज कि पेन, पेंसिल, बॉल पेन जे फावतुं होय तेनाथी ज लखवानुं। अक्षर सारा होय तो गमे तेनाथी लखो, पण अक्षर सारा ज आवे छे, अने खराब अक्षर होय तो खराब ज आवे छे। ठीक है, तो राधा का क्या मानना है। यहाँ पे 2 मार्क्स का और क्वेश्चन आएगा कि सारा अक्षर माटे राधानुं शुं मानवुं छे। ठीक है, तो
તો સારા અક્ષર માટે રાધાનું માનવું છે કે पेन, पेंसिल, बॉल पेन, जिसको जो अच्छा लगता है, जो आता है, उससे ही लिखना चाहिए। तो अक्सर अच्छे होंगे तो किसी से भी लिखो, राइटिंग अच्छी आएगी। पर अक्षर राइटिंग गंदे होंगे तो चाहे कुछ भी करो, कोई भी चीज़ यूज़ कर लो तो अक्षर खराब ज आवशे। तो यहाँ समझ आया। हार्दिक कहे छे पण खराब अक्षरने लीधे કેટલી तकलीफ थाय छे। अब यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ा टर्न लेती है। पहले राइटिंग किसकी गंदी है, किसकी अच्छी है, क्या यूज़ करते तो अच्छी आती है, कैसी नोट यूज़ करते तो सबकी अलग अलग राय है। अब यहाँ पे राइटिंग गंदी आती है, उससे कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है, ठीक है। और उसके बाद राइटिंग कैसे सुधारा जा सकता है, उसमें सबके अलग अलग राय बताई है। तो हार्दिक कहे छे खराब अक्षर लीधे तो कितनी तकलीफ थाय छे, ठीक है, बहुत सारी दिक्कत आती है पढ़ने में, कुछ समझ नहीं आता है ऐसा। तो धवल कहे छे केम? हार्दिक कहे छे मारा साहेब कहता हता कि मारा अक्षर खराब छे एटले मारा मार्क्स कपाई जाए छे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आएगा, हार्दिकना मार्क्स केम कपाई जाए छे? तो हार्दिकना अक्षर खूब ज खराब छे ए कारणथी तेना मार्क्स कपाई जाए छे। हूँ शू लखूँ छूँ ते ज एमने खबर पड़ती नहीं। तो परीक्षा में हार्दिक शू लखे छे पेपर में ए सरने पण खबर पड़ती नहीं, ए माटे एना मार्क्स कपाई जाए छे। राधा कहे छे अरे एना लीधे तो कितली गड़बड़ ऊभी थाय छे, ठीक है। गंदी राइटिंग होती है तो बहुत सारी गड़बड़ मतलब गलतफहमी भी हो जाती है। तो कौन सी गलतफहमी की बात करिए, वो यहाँ पे किस्सा है, ठीक है। तो वो राधा कहती है मारी मम्मी बाहर गाम गई त्यारे, बाहर गाम मतलब कहीं घूमने गई होगी, किसी के घर गई होगी, त्यारे मारा फोई मतलब बुआ, मारी मोटी बहन ने कागड़ में लख्यू માટલું बराबर साफ करजो। मम्मी 2-3 दिन के लिए उसकी बाहर गई थी तो उसकी बुआ ने उसकी बड़ी बहन को थोड़ा एडवाइस दिया था कि घर का ध्यान रखना, क्या करना है क्या नहीं। तो एक पेपर में लिख के दिया था। तो उसमें उसकी बुआ ने लिखा था कि માટલું मतलब मटका बराबर साफ करजो, ओटलो बराबर वाळजो, ओटलो मतलब आंगन, ठीक है, बराबर साफ करना, मम्मी नहीं है तो घर का ध्यान रखना। अने अमने एवं वंचायु, अब बुआ की राइटिंग गंदी होगी इसीलिए માટલું का क्या हो गया चाटलू, ठीक है। માટલું बराबर साफ करजे एनी जगह चाटलू बराबर साफ करजो, अने ओटलो बराबर वाळजो उसकी जगह चोटलो बराबर वाळजो। चोटलो मतलब चोटी और चाटलू मतलब शीशा, ठीक है। ते मारी बहन तो बेचारी रोज़ दरेक चाटला साफ़ करया करे। चाटला मतलब सारे घर के जो शीशे होते हैं उसकी बात करी है। तो सारे घर के शीशे वो बेचारी रोज़ साफ़ करा करती थी और टूका वाल में चोटलो वाळवानी कोशिश करे, बहुत ही छोटे बालों में चोटी बनाने की कोशिश करती थी। करना क्या था, बुआ ने क्या कहना चाहती थी कि मटका रोज़ धोना, साफ पानी भरना और आंगन को अच्छे से झाड़ू लगाना। पर बुआ की राइटिंग गंदी होने की वजह से मटके का चाटलो मतलब शीशा और ओटला की जगह चोटलो मतलब चोटी। तो ये गलतफहमी हो गई और बेचारी वो परेशान हो गई उसकी बहन। तो इस तरीके से राइटिंग की गड़बड़ की वजह से, गंदी राइटिंग की वजह से ये हो गई गड़बड़, ठीक है। अब आगे की जो पॉइंट हम समझ नहीं जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नहीं तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये किस्सा हमने पढ़ा वो राधा की लाइफ से जुड़ा है। उसके बाद राधा का दूसरा मानना है कि राइटिंग खराब आती क्यों है और अच्छी क्यों आती है, तो अपनी अपनी राय बताई है। और उसके बाद मेहुल भी कहता है मैं तो किसी से भी लिखूँ अच्छी राइटिंग ही आती है। हार्दिक के मार्क्स एग्ज़ाम में क्यों कट जाते हैं वो भी एक क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का यहाँ आगे से पढ़ेंगे अशरफ से। ओके, थैंक यू।